भारत माता की। आज सागर में कार्यकर्ताओं का ये जन सैलाब जो है और नौजवान साथी अपनी तैयारी में जुटे हैं और मनोज तिवारी जैसे व्यक्तित्व आज सागर के अंदर उपस्थित है, तो इसलिए जरा आज की आवाज सागर के अंदर गूंजनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो पन्ना प्रमुख है, पन्ना समिति का सदस्य है या बूथ का सदस्य है या बूथ का अध्यक्ष महामंत्री BLA है, ये ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के चुनावी मैदान में आज उसने कमर कस के अपनी भूमिका निभाना, जो उसने शुरुआत की थी 10 जून को बूथ विजय के संकल्प से। बोलिए भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय नेता, दिल्ली से हमारे सांसद और भोजपुरी में जिनका पूरे देश के अंदर नाम है, आज हमारा सौभाग्य कि सागर के अंदर आज वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे इस सम्मेलन में उपस्थित है। ऐसे आदरणीय मनोज तिवारी जी, यहां पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, आदरणीय गोविंद सिंह राजपूत जी, हमारे आदरणीय आशुतोष तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय सांसद आदरणीय राज बहादुर सिंह जी, इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय विधायक जो इस चुनाव में पहले दिन से जिन्होंने संकल्प लेकर के काम प्रारंभ किया। मुझे ध्यान में है कि जब प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे तब मुझे शैलेश जी ने कहा था कि भाई साहब चुनाव में और ताकत के साथ मैदान में उतरना है। ऐसे भाई आदरणीय शैलेश जैन जी, हमारे प्रदीप लारिया जी, हमारे विधायक, हमारे जिले के सम्मानीय अध्यक्ष मेरे छोटे भाई गौरव सिरोठिया जी, प्रदेश की मंत्री आदरणीय लता बानखेड़े जी, प्रदेश के संयोजक हमारे बुनकर प्रकोष्ठ के नारायण कबीरपंथी जी, हीरा सिंह जी, हमारे सुधीर यादव जी, ज्योति दुबे जी, अर्पित पांडे जी, आदरणीय सुशील तिवारी जी, लक्ष्मण सिंह जी, सुखदेव मिश्रा जी, युवा मोर्चे के हमारे अध्यक्ष और यहाँ पर उपस्थित आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर की प्रत्याशी भावी श्रीमती संगीता सुशील तिवारी जी हमारे बीच में आज उपस्थित है। हम उनका जोरदार तालियों से सब लोग अभिनंदन करें। मैं अभी 2 दिन पहले ही कोरोना के संकट से थोड़ा बाहर निकला हूं, इसलिए आवाज थोड़ा तेज निकलती है, जो मेरा नेचर है, लेकिन मुझे थोड़ा मजबूरी है कि अगर जरा भी थोड़ा तेज बोलता हूं तभी थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी गले के अंदर है। लेकिन मित्रों, आज मैं इस अवसर पर ये सर डॉक्टर हरि सिंह गौर की नगरी है और मेरा इस सागर से बड़ा पुराना संबंध है। छात्र राजनीति के अंदर मैंने इस सागर में कई वर्षों तक लोगों के बीच में हम सब लोगों ने मिलकर के काम तो किया ही है, लेकिन सागर से बहुत कुछ सीखने का काम भी मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन के अंदर किया है। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि इस मध्य प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राजनीति की संस्कृति बदल दी है। यहां बैठे हुए जो पन्ना प्रमुख है, भारतीय जनता पार्टी के बूथ की हमारी जो ताकत है, जो कहा जाता है देश के अंदर के अमित शाह जी इस देश के राजनीति के चाणक्य हैं, और अमित शाह जी से लोग जब बात करते हैं कि अमित जी ऐसी कौन सी चाणक्य नीति है जिसको आप इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो त्रिपुरा के अंदर भी जहां 1% वोट मिलता था वहां पर भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनती है। जहां नागालैंड में कुछ नहीं होता है वहां नागालैंड में प्रचंड बहुमत की सरकार बन जाती है। तो लोग तो कहते हैं कि अमित शाह जी दुनिया के अंदर कहीं भी चले जाएं तो वहां भी लोग घबराने लग जाते हैं कि अमित जी आ गए तो पता नहीं क्या होगा, राजनीति की दिशा यहां भी बदल जाएगी।
लेकिन मित्रों, जब अमित शाह जी से लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा मूल चाणक्य नीति है प्रत्येक बूथ को मजबूत करते हुए हर पन्ना प्रमुख, जिसका भी मनोज तिवारी जी ने आह्वान किया है कि मेरे पन्ने पर, मेरे बूथ पर जो 10 तारीख को हमारा अभियान शुरू किया था, माननीय मुख्यमंत्री भी बूथ पर गए थे, तो हमारे भूपेंद्र सिंह जी बूथ पर गए थे, हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी भी गए थे, शैलेंद्र जैन, प्रदीप लारिया भी गए थे, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर के हमने तय किया था कि इस चुनाव में बूथ विजय का संकल्प लेकर के हम आगे खड़े हैं। तो अमित शाह जी यही कहते हैं कि हर बूथ पर हम 50% से ज्यादा मत कैसे लाएंगे। ये अगर कोई इस भारत के अंदर कर सकता है, ये अगर कोई सागर के अंदर कर सकता है, ये अगर कोई मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में कर सकता है, तो मित्रों वो भारतीय जनता पार्टी का बैठा हुआ कार्यकर्ता करता है। यही सबसे बड़ी चाणक्य नीति है। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि आज इस देश के अंदर झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग, मनोज तिवारी जी ने बड़ा ठीक कहा, इतने दिनों से इस मध्य प्रदेश के अंदर जो 2003 का मध्य प्रदेश था, दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 2003 के मध्य प्रदेश को मित्रों याद कर लेना। हम सागर के प्रवास पर आते थे, बस में बैठते थे तो बस में ये देखना पड़ता था कि बस आगे निकलेगी तो गड्ढे में कहीं बैठ तो नहीं जाएगी। इस पूरे मध्य प्रदेश को गर्त में ले जाने का काम कांग्रेस की सरकार ने 2003 तक जो किया, इस मध्य प्रदेश को बंटा ढार बना दिया था, और इसलिए दिग्विजय सिंह को कहा गया मिस्टर बंटा ढार नंबर 1। और मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जब बनती है, तो ये मध्य प्रदेश 15 साल के अंदर जो बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनकर के खड़ा होता है, और फिर 15 महीने में गलती से एक सरकार और बनती है। उन 15 महीने को भी कमलनाथ के नेतृत्व को बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता को याद करने की जरूरत है। इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, इस मध्य प्रदेश के अंदर आम जनता के हक और अधिकार को छीनने का काम कमलनाथ से मैं पूछना चाहता हूं, बैठे हुए मेरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाई और बहनों, आप ये जो हमारी ताकत है भारतीय जनता पार्टी की, एक एक बूथ का कार्यकर्ता, ये हमारी ताकत है। तो हमारी ताकत है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जो मैंने कहा कि राजनीति की दिशा बदल दी माननीय प्रधानमंत्री ने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, हमने गरीबी हटाने का नारा नहीं दिया, हमने तय किया कि हर गरीब का जीवन बदलने का काम हमें करना है। और मित्रों मैं गर्व से कहता हूं कि इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की सरकारों ने जो गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर हर गरीब के जीवन को बदलने का काम किया है। उन योजनाओं का उल्लेख करने की जरूरत नहीं है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति का सदस्य इस बात को जानता है। भारत के अंदर कोई घर ऐसा नहीं बचा है जिस घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की गरीब कल्याण की योजनाओं से लोग लाभान्वित नहीं हुए हैं। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि यह हमारी जो ताकत है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री की गरीब कल्याण की योजनाएं को जो हितग्राही है, अभी मुझे बता रहे थे कि हमारे जो पूर्व हमारे मोर्चे के अध्यक्ष हैं वो हितग्राहियों के सम्मेलन बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। मित्रों मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो हितग्राही है, अरे भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख और हितग्राही से मिलकर के उसके घर में जब संपर्क करते हैं और जब उसको हम कहते हैं कि भैया आपकी झोपड़ी में आप रहते थे, आपको ये मकान किसने दिया है, तो वो कहता है कि प्रधानमंत्री आवास में, जो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा, मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे सर पर छत देने का काम किया। ये हितग्राही हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनकर के इस भारतीय जनता पार्टी के ध्वज पताका को पूरे समाज के अंदर ले जाने का काम कर रहा है।
प्रधानमंत्री आवास उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जो लोगों के जीवन को बचाने का काम इस भारत के इतिहास में आजादी के 75 वर्षों में किसी ने नहीं किया था। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं मित्रों, इस देश के अंदर आजादी के 75 वर्ष हो रहे, 55 वर्ष इन कांग्रेसियों ने राज किया, लेकिन उन गरीबों के बारे में कभी किसी ने चिंता नहीं की थी कि गरीब को अगर इलाज कराना है तो कहां से लाएगा। लेकिन जब गरीब का बेटा इस देश का प्रधानमंत्री बनता है, गरीब का बेटा इस मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है, तो उस गरीब की चिंता करने का काम देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री करते हैं। ये हमारी ताकत है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व पूरी दुनिया के अंदर आज मैं बड़े गर्व से कहना चाहता हूं कि भारत के मान और सम्मान से लेकर आज इस भारत के परिदृश्य को बदलने का काम और दुनिया के अंदर मान सम्मान को स्थान देने का काम अगर किसी नेतृत्व ने किया है, तो आज हमें गर्व होता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 70% लोग कहते हैं कि दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय कोई नेता है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। हम उस दल के कार्यकर्ता हैं, ये हमारी ताकत है। और ये जो बूथ का तंत्र भारतीय जनता पार्टी का, जो एक एक कार्यकर्ता बूथ पर खड़े होकर के काम करता है, जिसका मनोज तिवारी जी ने उल्लेख किया है, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी तो नाम मात्र का होता है। अरे चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता है, चुनाव तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ पर लोग लड़ते हैं। मनोज जी, मैं इसका बड़ा उदाहरण हूं कि मैं जब मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व ने सब लोगों ने मिलकर के तय किया कि बीडी शर्मा जी कहां जाएंगे, खजुराहो से चुनाव लड़ेंगे। ये मीडिया के मित्र मुझे पूछ रहे थे कि खजुराहो में 12 दिन में इतनी बड़ी लोकसभा, 350-400 किलोमीटर का पैरामीटर है, आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे जीतेंगे। तब मैंने मित्रों कहा था, एक एक पन्ना, प्रमुख पन्ना समिति के सदस्य और कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ये कार्यकर्ता आधारित दल है और यहां पर प्रत्याशी बीडी शर्मा नहीं, इस लोकसभा का बूथ का एक एक कार्यकर्ता प्रत्याशी बन के मैदान में उतरता है। और मुझे गर्व होता है मनोज जी कि मुझे 5 लाख मतों से जिता करके खजुराहो से दिल्ली की संसद के अंदर भेजने का काम इन कार्यकर्ताओं ने किया। मेरी भाभी आदरणीय सुशीला जी, आप चिंता मत करिए, ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, वो आपके साथ खड़ी है। इस सागर से प्रचंड बहुमत से जिता करके, इतिहास बना करके इस सागर के विकास की कमान आपको सौंपेगी। और इसलिए मित्रों, में कार्यकर्ता भाई और मैं आपको कहना चाहता हूं, कल राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अभी मनोज तिवारी जी जहां से आए हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात का बड़ा उल्लेख किया है, वो एक एक कार्यकर्ता के लिए जरूरी है, इस प्रदेश के, मध्य प्रदेश के जनमानस के लिए जरूरी है, राजनीति की संस्कृति के लिए जरूरी है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कहा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने राजनीति में इस देश के अंदर परिवारवाद पर विकासवाद भारी बन करके हम विकास के रास्ते पर चले हैं, परिवार के रास्ते पर नहीं चले। ये सागर में भी एक एक कार्यकर्ता को इस दिशा को ले जाने की जरूरत है। और इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी जो ताकत है उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, कमलनाथ जी कहते हैं, जरा याद कर लेना, यहां बैठे हुए जो हनुमान हैं, पिछले चुनाव में गोविंद सिंह जी को याद है, भूपेंद्र सिंह जी को याद है, कमलनाथ जी ने कहा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, अरे हमारी लड़ाई किसी से है तो सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ताओं से है। और मैंने उस समय कहा था, कमलनाथ जी आपने अच्छा कर दिया, आपने ठीक कह दिया, इन हनुमान जो भारतीय जनता पार्टी के बूथ के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ पर जाकर के मैदान में उतर करके इस विचार और संगठन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, इनका हनुमानत्व जागृत हो गया है। अब एक एक बूथ पर तुमको जवाब देने का काम करेंगे। और 28 विधानसभाओं के उपचुनाव में गोविंद सिंह से लेकर के एक एक हमारे विधायक को ऐतिहासिक बहुमत से जिता करके इन्हीं कार्यकर्ताओं ने मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का काम किया। ऐसे मित्रों, आपकी जो ताकत है, ये भारतीय जनता पार्टी की गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर हमारे नेतृत्व पर जनता का विश्वास,
और आज जिस प्रकार से हम विकास के रास्ते पर इस सागर के अंदर मैं पूछना चाहता हूं, ये सागर का विकास किसने किया है? ये शैलेंद्र जैन बैठे, जिन्होंने अपने विधायकी से भूपेंद्र सिंह जी यहां पर बैठे, यहां पर हमारे सांसद बैठे, प्रदीप लाड़िया जी बैठे, यहां के महापौर लगातार सागर के अंदर हमारे रहे। मैंने इस सागर को नजदीक से देखा है मित्रों। आज मैं कह सकता हूं गर्व के साथ, अगर इस सागर को मध्य प्रदेश के पटल पर लाने का काम किसी ने किया है तो या तो डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने इस सागर को भारत के पटल पर लाने का काम किया है, या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने इस सागर को विकास के रास्ते पर ला करके आज देश के शहरों में शामिल करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने किया है। इसलिए मित्रों, इस विकास की जो यात्रा है, ये विकास की यात्रा अवरुद्ध न हो। ये झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले आएंगे। ये कमलनाथ सागर में आकर के झूठ बोलते हैं और जबलपुर के अंदर प्रेस में कहते हैं कि मेरा नगर निगम वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पंचायत के चुनावों से हमें कोई लेना देना नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जो अप्रासंगिक हो गए हैं, ये वो इस बात को इसलिए बोलते हैं कि अंदर से मन तो पक्का है कि 16 के 16 में से एक वही नहीं जीतना। इसलिए पहले दिन से इस बात को कहना प्रारंभ कर दो कि हमारा नगर निगम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। विधानसभा में लड़ रहे थे तब विधानसभा में जनता ने आईना दिखा दिया था कि 15 महीने की सरकार में तुमने इस मध्य प्रदेश के अंदर जो मध्य प्रदेश के हर गरीब के हक और अधिकार को छीना था। आज हमें गर्व होता है कि माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर गरीब के हक और अधिकार को देने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। हम सब एक एक कार्यकर्ता को प्रत्येक बूथ पर जाकर के माइक्रो मैनेजमेंट के साथ इस चुनाव को जीतने की जरूरत है। भ्रम में नहीं रहना है। ये झूठ बोलेंगे, छल करेंगे। मैंने तो देखा क्या कि प्रत्याशी पैसे बांट रहे थे। अरे पैसे का चुनाव और कार्यकर्ताओं की क्षमता का चुनाव, ये जो जिस प्रकार से भी मनोज जी ने कहा कि तेलंगाना में भारत माता की जय होती है और तेलंगाना में जय भाजपा का नारा लगता है, तो पैसे के बल पे नहीं, कार्यकर्ता की ताकत के बल पर नारा इस देश के अंदर लगता है। यही हमारी ताकत है और इस ताकत के बल पर इस देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस सागर के अंदर मित्रों में आप सब कार्यकर्ताओं से अपील और अनुरोध करना चाहता हूं, प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से कहना चाहता हूं, ये झूठ बोलने वाले जो लगातार झूठ बोलते हैं, छल करेंगे, कपट करेंगे, गुमराह करेंगे, ये 2 दिन हमारे पास ऐसे हैं। एक एक कार्यकर्ता को प्रत्येक बूथ पर हम चुनाव कैसे जीतेंगे, ये चाणक्य बुद्धि को एक एक बूथ पर इंप्लीमेंट करने का काम एक एक कार्यकर्ता को करना है। और मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, हम सब कार्यकर्ता, मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने सागर के कार्यकर्ताओं की ताकत, जो मैं कह रहा था कि मेरा छोटा भाई श्याम तिवारी के अंदर उत्साह है, तो केवल श्याम तिवारी नहीं, यहां बैठे हुए एक एक कार्यकर्ता को उत्साह के साथ इस चुनावी मैदान में उतर करके इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से जीत का संकल्प लेकर के हम आगे बढ़ रहे। आज मैं आप सब लोगों से यही अपील करने आया हूं, इस सागर के अंदर मेरे भाइयों और बहनों, ये हर प्रकार से जो लोग छल करने का प्रयास करेंगे, सजगता के साथ, गंभीरता के साथ एक एक बूथ पर अपने माइक्रो मैनेजमेंट को करते हुए इस चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से जीत दिलाकर जो हमारे विकास का रास्ता है, उस विकास को रास्ते को आगे बढ़ाने के लिए मेरी भाभी आदरणीय संगीता सुशील तिवारी को ऐतिहासिक बहुमत से जिताने का आज हमने जो 10 तारीख को संकल्प लिया था, बूथ विजय का संकल्प, हम इस चुनाव को ऐतिहासिक बहुमत से जीतने के संकल्प लेकर के यहां से जाएं। बोलिए सभी कार्यकर्ता अपने प्रत्येक बूथ को जीतने का संकल्प लेकर के यहां से जाएंगे। जरा आवाज लगाइए, जाएंगे। हम प्रत्येक बूथ को जिताकर सागर के चुनाव में इतिहास बनाएंगे। भाभी संगीता सुशील तिवारी को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। अरे तो इन झूठ बोलने वालों को केवल ऐसे नहीं, मुट्ठी बना करके जवाब देना पड़ता है। ये झूठ बोलने वाले बड़े कलाकार होते हैं और जो थोड़ा इसमें होते हैं तो और ज्यादा ही अपने आप को समझते हैं। इन सबको जवाब देने का काम ये मुट्ठी बांधकर ताकत के साथ हम संकल्प लेंगे
कि सागर के इस नगर निगम के चुनाव में महापौर के प्रत्याशी और सारे मेरे भाई और बहन पार्षदों को ऐतिहासिक बहुमत से जिताकर सागर के अंदर इतिहास बनाएंगे। बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग Audio Jungle.